जिस टाइम इंदिरा गांधी को हराने वाला कोई नहीं था तो आज मोदी को हराने वाला कोई नहीं है। पहले भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता था तो 10-10 दिन व्हाइट हाउस में बैठा रहता था, मिलने नहीं आते थे। और आज वही प्रधानमंत्री है, जब मोदी जी वहाँ जाते हैं तो एयरपोर्ट पे खड़े मिलते हैं। हमारा मानना ये है कि अब देश जिस ऊंचाई पे है उस ऊंचाई पे आज तक नहीं था। 2024 कन्फर्म है मोदी जी, उसके बाद तो वो अपने आप ही छोड़ देंगे, जिसको आना होगा उसके बाद आए। 2024 में कन्फर्म है, ये चाहे कितने ही गठबंधन कर ले मोदी जी आएंगे। वो तो एक रणनीति है कि मोदी जी को गिराने की, क्योंकि वो बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गए नेता के नाम पे। जिस टाइम इंदिरा गांधी को हराने वाला कोई नहीं था तो आज मोदी को हराने वाला कोई नहीं है। आखिर में कारण क्या है, लगातार इतना बड़ा जो है बवाल होता है? पहली बार जब हम बस में बैठते थे तो डरते थे, ट्रेन में बैठते तो डरते थे। 26/11 हुआ, एक्शन कोई नहीं हुआ। अगर 26/11 में एक्शन ले लेती कांग्रेस तो ये स्थिति आज जो है ना, आज होती नहीं किसी भी तरह से। कहीं भी जाते थे, हर चीज़ में बैठो डर, किसी भी चीज़ में बैठो डर। आज देखिए आप, कहाँ आपको डर लगता है? बस में बैठ रहे हैं तो लिखा नहीं है, नहीं तो पहले लिखा था कि सीट के नीचे बम हो सकता है, अब कहाँ लिखा है? बेफिक्र होकर आदमी चल रहा है, अब डर का कोई माहौल नहीं है। आप बेफिक्र होकर रहिए, गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। यदि अपने अपने दम पे ये पार्टियां लड़ें तो अपना वजूद इनको नज़र आएगा कि हम कितने दम के अंदर हैं। फिर हारने के बाद में क्या होता है, ये होता है कि हमने उसको सीट दे दी, वहाँ गठबंधन दे दिया, हम हार गए। अगर हमारी 50 सीट आती तो हमारे अपने दम पे आती। आज कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद में जैसे पहली बार हुआ वैसे इस बार होगा। लगातार जिस तरह से देखते होंगे आप, जो गठबंधन जिनका तैयार हो रहा है उन पे आपसी जो है विचारधारा भी नहीं मिलती है उनकी, लेकिन एक बात पे विचारधारा मिल रही है, मोदी जी को बाहर करना है। नहीं, उस पर भी विचारधारा मिली है, सनातन को खत्म करने पे भी विचारधारा मिली हुई है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो? आप सारा का सारा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप अन्य धर्म पे बोल के देखिए, आपको क्या हाल होगा। अभी झल्लू से निकलने शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर एकता ही नहीं है हिंदुओं के अंदर, नहीं तो अभी हो जाता जो भी कुछ होना होता है। इतना घबराने की क्या बात है? घबराया जब भी आदमी है। देखिए आप, सीज फायर कहाँ होती है? पहले हर रोज़ जवान मरता था, हर रोज़ जवान मरता था, नाम ही नहीं लेता था वो सीज फायर रोकने का। अब देखिए अब क्या है, 14 से पहले देखिए फौजियों के पास ना जैकेट थी ना गोली थी, हाथ खड़े कर दिए फौजियों ने। सड़क का गुंडा बताने वाले आदमी, आज वही फौजी तो रक्षा कर रहे हैं। और कौन कर रहा है बताइए आप? कहीं से कहीं तक चले जाइए, बेफिक्र होकर बैठ के जाइए, क्या परेशानी है? आर्मी वाले भी बोलते थे कि हमें जो है ना साउथ ब्लॉक से जो है ऑर्डर लेना पड़ता था, अब क्या करेंगे? अब दिल्ली की तरफ देखना पड़ता था सब चीज़ के लिए। कुछ भी अगर कश्मीर में होता था ये कहते थे कि दिल्ली की तरफ देखो पहले, तब फौज आगे चल के कुछ करती थी। लेकिन आज नहीं हो रहा ऐसा। आज तो दम आदम हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल फिनिश एकदम। लेकिन ये लोग कभी कभी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कहते हैं कि धारा हमारी अगर सरकार आती है धारा 370 फिर जो है चालू करेंगे, ये गलत हुआ है। अपनी सिंपैथी लेने के लिए इस तरह की सर, धारा 370 ख़त्म कब थी ये बताइए? कौन से उसमें कानून में लिखी हुई थी? कब लिखा गया था कि 35 से धारा 70 लगाया जा रहा? पहले तो लिखित रूप में दिखाइए आप मुझे, कहाँ है वो? अगर ख़त्म है तो बाद नागरिक आ रहा है, जा रहा है, अपना आराम से आता है, आराम से चला जाता है। पहले वहाँ से ना कोई आ सकता था, ना जा सकता था, ना अपना कोई कारोबार से कर सकता था। अब 1990 में देखिए आप, 5 लाख हिंदू परिवार भगा दिए, मार के भगा दिए। 3-3 साल की बच्चों को उछाल के मारा है 47 से। आप क्या कहेंगे? इसके लिए क्या जवाब है बताइए? आपके पास ही बता दीजिए क्या जवाब है कोई जवाब? किसी के पास कोई जवाब नहीं, सब नील है, कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। राहुल गांधी जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा पे जाते हैं, वहाँ पे निर्बाध जो कर वहाँ पे जो तिरंगा फहराते हैं, कोई डर नहीं है। तो क्या पहले भी जाते थे? पहले धमकियाँ मैं ये कह रहा हूँ कि कब भारत टूटा था? भारत एक बार टूट गया, 47 में बात खत्म हो गई। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद करा दिया था। 7 देशों ने मान्यता दे दी थी उसको। 7 देश मान्यता दे चुके थे, नेताजी आज से आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। गांधी जी क्यों नहीं माने? 14 लाख आदमी मरवाने के बाद में भारत आज़ाद कराया, क्या फ़ायदा हुआ? और वो तो टूट गया। अब क्या है? पार्टी चाहे कोई भी आए, यदि हमारे देश को जो सुरक्षित रखता है हम उसको लाएंगे। मरने से सब आदमी डरते हैं। अभी कोई आतंकवादी आ जाए, तड़ा गोली बरसाए, कौन बचाएगा भाई? अब तो कोई नहीं आता है। सुरक्षा बहुत जरूरी है ना। कुछ कई लोग जैसे पब्लिक आदमी महंगाई से जूझ सकता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा से नहीं जूझ सकता किसी भी तरह से। कौन कहेगा कि मेरी बेटी जा रही है, मेरा बच्चा जा रहा है, कोई मार देगा? वो इसको नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि मेरी बेटी ठीक आ गई घर पे या नहीं आई है, बेटा ठीक आ गया घर पे या नहीं आया, वो उसको पहले देखेगा। ऐसे नहीं देखना है। अधिकतर लोग अभी पूछेंगे तो ये मिलेगा, हमें क्या लेना देना है, हमें कपड़ा रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें तो नौकरी करनी है, हमें रोज़गार चाहिए, ये बात कहेंगे। लेकिन ये नहीं बोलेंगे सबसे पहले सुरक्षा भी जो है हमारी सरकार को, हमारा कर्तव्य है कि सुरक्षा मांगना। और कौन सरकार ये सब दे सकती है, इससे बेहतर कौन कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे।
ऐसा कोई इससे बेहतर कोई नहीं दे सकती है। कहीं भी आप चले जाइए, पेट्रोल पंप पे चले जाइए, वहाँ लाइन लगी हुई है। किसी भी साइकिल की दुकान पे चले जाइए, वहाँ लाइन लगी हुई है। किसी भी मोटरसाइकिल की दुकान पे चले जाइए, वहाँ लाइन लगी है। बताइए कहाँ है आदमी? कोई खाली नहीं है किसी भी तरह से, तो फिर बेरोजगार कहाँ है? मैं भी इसका प्लम्बर का काम करता हूँ, छेनी हथौड़ा चलाता हूँ पूरे दिन। जो भी कुछ मेरी रोजी में रोटी बनती है, मैं उसमें बच्चों को भी खुश रखता हूँ, अपने आप भी खुश रहता हूँ, क्या परेशानी है? लेकिन आदमी ना करे वो उसकी अलग की बात है। वही बात हम कह रहे हैं कि लगातार ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि हमारा युवा, हमारा नागरिक सब जो है बेरोजगार पड़ा हुआ है। मोदी जी जो हवाई यात्राएं कर रहे हैं, दुनिया भर के मेहमानों की मेज़बानी कर रहे हैं। G20 में अगर जो सम्मेलन हुआ उससे कितना गौरवान्वित? से बहुत ज़्यादा गौरव महसूस हुआ है। पहले भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता था तो 10-10 दिन व्हाइट हाउस में बैठा रहता था, मिलने नहीं आते थे। और आज वही प्रधानमंत्री है, जब मोदी जी वहाँ जाते हैं तो एयरपोर्ट पर खड़े मिलते हैं। ऐसा इतना बदलाव इस देश के अंदर आ गया। और कहीं भी पूरे देश में घूम लीजिए, अब सब जगह मोदी मोदी हो रहा है, सब जगह इंडिया की ये पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। फिर परेशानी की क्या बात है? क्या सोचना है इसमें? प्रधानमंत्री ने दिखाया कि हम होस्ट कर रहे हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा जो क्राफ्ट क्या है, पूरा का पूरा भारत दर्शन उन्होंने जो है इस सम्मेलन में करवाया। भारत मंडपम जो अंदर दिखाया, विश्वविद्यालय जब ये कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने दिखाया कि हमारा ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसमें कि हमारे हज़ारों साल पहले हमारे यहाँ विश्वविद्यालय जी जो है पद्धति थी। हमारे यहाँ विदेश से भी ये छात्र आते थे, तो उससे कैसे लगता है आपको? सर देखिए, उससे कुछ नहीं है। हमारा मानना ये है कि अब देश जिस ऊंचाई पे है उस ऊंचाई पे आज तक नहीं था। आप किसी भी इतिहास को लेके देख लीजिए। पहले एक बार शेख आए थे अरब से, तो सारे के सारे मंदिर ढक दिए गए थे और कलमा लिखवा दिया गया था। आज जब आते हैं विदेशों से तो गंगा की आरती दिखाई जाती है, कल्चर दिखाया जाता है कि वास्तव में भारत क्या है। आज क्यों नहीं ढकते हैं? आज किस चीज़ का डर है? आप इतने बड़े देश के पॉपुलेशन के मालिक हो, राजा हो, फिर काय का डरना है? आप चलिए तो सही, कहीं लड़ने के लिए चलिए, विपक्ष भी लड़ने के लिए चले, क्या परेशानी है? लड़के तो देखें कम से कम कि होता क्या। फिर कहीं भी जाए, आप कहीं भी जाइए, सबसे पहली बात सुरक्षा की है। कहीं भी आप चले जाइए, गोधरा कांड हुआ, कुछ भी कोई भी कांड हुआ, 26/11 हुआ, आप देखिए संसद भवन में हमला करवा दिया। कमाल की बात है भाई। आपने अपनी नाक पे क्या नाम है हमला करा दिया, फिर क्या कर रही है सरकार? कैसे कैसे सुरक्षित रहेंगे जब हमारे ये बड़े बड़े लोग VIP सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कैसे सुरक्षा रह जाएगी? अगर घुस जाते उस दिन आतंकवादी तो क्या कर देते, पता नहीं क्या कर देते। वो तो बेचारे शहीद हो गए हमारे जवान, उनके भी पदक वापस ले लिए। यही शर्मनाक बात। जिस तरह से जो है संसद भवन को जो है बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण हो गया था, नई संसद भवन में आए और जिस तरह से भारत का, इंडिया का नाम बदल के भारत उन्होंने विश्व को दिखा दिया है कि हमारा नाम जो है इंडिया नहीं, ये विदेशी भारत है। उसमें भी लोगों को परेशानी हुई कि क्या एजेंडा सेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, परेशानी की क्या बात है सर? जो पुराना है अंग्रेजों ने बनाया, हमने नया बनाया, तो हमारा भी एक नाम हो गया कि भाई हमने एक नया संसद भवन बनाया। ये तो कम से कम नाम हो गया, उनके बनाए हुए तो नहीं हम, नहीं तो उन्हीं के बनाए हुए में रहते। कभी गिर जाता, हादसा हो जाता तो क्यों नहीं बनवाया? सब चीज़ इसी के सरकार के ऊपर आक्षेप आने लगता। फिर आप क्या करते? कुछ नहीं कर पाता आदमी। केवल एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना, सब अपने अपने गठबंधन को छोड़ के अपनी अपनी सीट से ताकत से लड़ें और फिर उसके बाद गठबंधन करें तो रिजल्ट आ सकता है, वरना ऐसे नहीं। अभी जैसे मोदी का विरोध करते करते अब सनातन का भी विरोध करने लगे। वही घटक दल जो गठबंधन में है, वे कह रहे हैं, आप दक्षिण भारत से तमिलनाडु के DM के ले लीजिए, उनके नेता कह रहे हैं कि सनातन जो है डेंगू, मच्छर और कोरोना से भी बदतर है। पहली बात, हमें ये समझ में नहीं आती कि उन्होंने रामचरितमानस या रामायण या गीता या कुछ भी, कोई सा भी पुराण, 4 वेद कोई पढ़ा है एक भी? अगर वो पढ़े होते तो उन्हें पता चलता भाई मलेरिया इसके अंदर नहीं है, डेंगू इसके अंदर नहीं है, कोविड इसके अंदर नहीं है। जब कोई आदमी पढ़ेगा ही नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? बस राजनीति में रहे, कुछ पढ़ना तो है नहीं। जिसको जनता को बहकाना बहका लो, जिसे जिस भी तरह से तुम्हें अच्छा लगे वो उनके सामने पेश कर दो। ये होता है। रामचरितमानस फाड़ दिया, बिगर बाती, लेना एक ना देना दो, आगे ना पीछे, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो है जीवन शैली है, कैसे जीवन जिया जाता है, वो दर्शन हमको सिखाया जाता है, उसको कह रहे हैं कि जहर है। देखिए सरकार, सबसे बड़ी तो बात है जो रामायण है ना, उसमें अगर आपको एकता का परिचय लेना है तो रामायण के चारों भाइयों से ले लीजिए। एक भाई को वनवास हुआ, दूसरा उसके साथ चल दिया, तीसरा 14 वर्ष के लिए ऐसी जगह बैठ गया, उनसे भी नीचे पद पर जाके, और उनकी हमेशा सेवा करता रहा। और जो चौथा था शत्रुघ्न,
उसी शिला पर 14 साल तक लेटा रहा। तब बाद में पता चला कि चारों भाइयों को ये होती है एकता का परिचय। और देखिए कोई गुस्सा नहीं हुआ किसी से, क्यों गए, क्यों आए, किस तरह से गए, किस तरह से आए। तो उन्हें पता है इस वास्ते कैसे परिवार को समेट के रखना है, जिन्होंने ये फाड़ा है। उस जीवनी को कह रहे हैं कि उस पवित्र पुस्तक को कह रहे हैं कि पोटेशियम साइनाइड है, इसको जो है ख़त्म कर देना चाहिए, सनातन ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं जो कि एक सामान्य आदमी नहीं, एक जो है शिक्षा मंत्री हैं। सर मैं ये समझ में चाहता हूँ कि मैं 5वीं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को इतनी अकल है कि कोई भी ग्रंथ में अगर लिखा होगा तो बिल्कुल ठीक लिखा है। और आज तो लिखा नहीं गया है, ये तो सालों वर्ष करोड़ों वर्ष हो गए, फिर उनको कैसे पता चला कि गलत है। एक आधा ग्रंथ लिख के तो दिखाए कोई अपनी तरफ से, 2 पन्ने ही लिख के दिखा दे कि जी हमने आपके लिए अच्छा ही लिखी है, तो उन्हें हम तो पढ़ लेंगे। अगर उसमें अच्छा है तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। प्लाट जो चल रही है, तो आप ये बताइए अभिलाष की आखिरी सवाल ये है कि ये गठबंधन का क्या भविष्य होगा और 2024 में क्या होने वाला है? सर देखिए 2024 कन्फर्म है मोदी जी, उसके बाद तो वो अपने आप ही छोड़ देंगे, जिसको आना होगा उसके बाद आएगा। तो गठबंधन कोई देखिए गठबंधन में मैंने आपसे आप भी बताया है, यदि अलग अलग लड़ेंगे तो ताकत ज़्यादा मजबूत होगी, उसके बाद गठबंधन कर लें, वरना नहीं। क्योंकि ये देख लिया करके, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे पिछली बार, आधी सीट उसे दे दी, आधी उसको दे दी, आधी उसको दे दी। सुनने में क्या आया कि यार ये वहाँ 30 सीट दे दी, 2 सीट निकली। अगर अपने दम पे लड़ लेते तो शायद सारी निकल जाती। तो ताकत मिलती है कि वहाँ नहीं। अब सभी एक जगह हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। और फिर खींचातानी होगी, प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन। अब यहाँ गिरेगी, अब वहाँ गिरेगी, अब वहाँ गिरेगी। अब तू बना प्रधानमंत्री, अब तीसरे दिन तुझे बना प्रधानमंत्री। किसको बनाओगे आप? किसी एक को तो बनाना पड़ेगा भाई। अब एक आदमी हमारे नज़रों में तो यही, हमने बता दिया जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने वाला कोई नहीं, ऐसी इनको 24 में हराने वाला कोई नहीं। स्थिर सरकार चाहिए कहने का। स्थिर सरकार मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी चाहिए, ताकि जो आतंकवाद पे अंकुश लगा सके किसी भी तरह। कौन है आज के डेट में? आज की डेट में मोदी। देखो हम जब उस टाइम तो हम छोटे थे जब इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम, तो आज उस टाइम सुना था मैंने कि वो अंकुश लगाने में बहुत तेज है आतंकवाद पर। उनके बाद ही आप देखिए पनपा है आतंकवाद, उससे पहले नहीं पनपा था आतंकवाद, और अब खत्म होने के लिए जा रहा है। अगर वो जब से इस पर कंटिन्यू रहते, कोई आदमी इंडिया का नहीं मरता भी कर। बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है आपको, आप युवा भी हैं तो कैसा लगता है, क्या है आखिर में गठबंधन का भविष्य क्या है और क्या होने वाला है? देखिए गठबंधन का मेरे हिसाब से कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि जो काम मोदी जी ने किए हैं 9 साल में, वो काम इतना बोल रहा है कि इनको गठबंधन करना पड़ रहा है उनको हराने के लिए। और आप कहीं भी देख ले, पहले भारत में जो विदेश से लोग आते थे भारत में, वो बोलते थे कि भारत तो मतलब सपोरा का देश है, ऐसे घूमते हैं वेश में। लेकिन आज के डेट में भारत का डंका बजता है, और वो सिर्फ मोदी और मोदी जी की वजह से हुआ है। तो 2024 में कन्फर्म है, ये चाहे कितना ही गठबंधन कर ले, मोदी जी आएंगे। वो तो क्या कुछ भविष्य नहीं है गठबंधन का? नहीं सर, मेरे को कुछ भविष्य नहीं लगता गठबंधन का। ये बस एक रणनीति है कि मोदी जी को गिराने की, क्योंकि वो बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गए एक नेता के नाम पे।